हाँ बेटा, पांचवा नोट की इंग्लिश लिखेंगे यूजिंग लैब मेथड कॉमा अल्काइल आयोडाइड कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड एज फॉलोज। अगर आपने लैब मेथड देखा होगा बेटा, तो वहाँ पे हमने NaX नहीं लिखा बेटा, वहाँ पे हमने प्रिसाइसली NaBr का इस्तेमाल किया है केवल। तो बात की जाती है कि सर फ्लोरीन और क्लोरीन क्यों नहीं यूज़ करते, या आयोडीन क्यों नहीं यूज़ करते। तो आयोडीन यूज़ कर सकते हो, हालांकि क्लोरीन और फ्लोरीन इसलिए यूज़ नहीं करते बेटा क्योंकि अगर आप फजान्स रूल देखो तो फजान्स रूल कहता है कि एनायन का साइज़ जितना बड़ा उतना चीज़ कोवलेंट, और बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड तो कोवलेंट ही होता है। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, आयनिक कंपाउंड एक्चुअली रिएक्ट नहीं, क्योंकि NaCl और NaBr में एनायन का साइज़ क्या है बेटा, आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट नेचर बढ़ता है। पी ब्लॉक याद है सबको, बोलना पड़ेगा बच्चों। हाँ, तो हमने फजान्स रूल से देखा है आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट नेचर बढ़ता है कब, जब साइज ऑफ एनायन बड़ा हो। तो बेटा जनरली बड़े एनायन से ये काम कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि उनमें कोवलेंट नेचर होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कोवलेंट कंपाउंड के साथ वही रिएक्ट कर पाएंगे। NaF और NaCl इतना ज़्यादा आयनिक है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन उतना इफेक्टिव नहीं करता। ये बात होगी पहली। सोडियम के केस में, सोडियम के सॉल्ट्स के केस में, इसलिए NaBr और NaI का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन सर आपने तो केवल NaBr लिखवाया, NaI क्यों नहीं, उसका रीज़न यहाँ दे रहा हूँ आपको कि आप चाहो तो NaI भी यूज़ कर सकते हो। बस NaI का जब आप एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे तो H2SO4 की जगह आपको क्या इस्तेमाल करना है, H3PO4। होगा क्या, आई आएगा किसके पास, R के पास। यहाँ थोड़ा एरो गलत बना हुआ है बेटा, एरो मैं आपके लिए बना देता हूँ, बच्चों गौर करना इस पर। ये माइनस जाएगा इस R के पास, और ये इलेक्ट्रॉन, ये नहीं बनाना है बेटा, ये गलत है। बात समझ में आ रही सबको, हेलो। ये NaI का I माइनस जाएगा R के पास, OH निकल जाएगा, अल्टीमेटली H3PO4 के साथ के प्रेजेंस में R और I का बॉन्ड बन जाएगा। H3O4 एक H प्लस देगा तो बनेगा NaH2PO4, और वो जो H प्लस यहाँ दिया इसे OH माइनस आए तो पानी बना देगा। लिखो बच्चों, लिखो तो, हाँ बोलो। अब मेरी बात सुनते भी चलो, सबने लिख लिया होगा, जिनका बच्चा लिखते भी रहे सुनते भी रहे। लैब मेथड में बेटा NaBr और H2SO4 का इस्तेमाल होता है। लोग पूछते हैं, एक बार फिर से कह रहा हूँ, लोग पूछते हैं NaBr क्यों, NaCl, NaF, NaI ने क्या बिगाड़ा है। तो सच्चाई ये है कि NaF और NaCl इसलिए नहीं इस्तेमाल होता क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जनरली ऑर्गेनिक चीज़ रिएक्ट करेगी, बिकॉज लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अगर किसी को किसी के पास जाना है तो उसको पसंद तो करे, तो कोवलेंट चीज़ को पसंद करती है। फजान्स रूल कहता है कि आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर तब ज़्यादा होता है, सोडियम के सॉल्ट तो आयनिक होते हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ सकता है अगर एनायन का साइज़ बड़ा हो। मतलब जो बड़े एनायन हैं यानी कि ब्रोमीन और आयोडीन, इनके साथ सोडियम के सॉल्ट फिर भी कोवलेंट चरित्र दिखा सकते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ सोडियम के सॉल्ट लार्जली आयनिक होते हैं, तो वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे। एक बात ये लिखाया नहीं रहा हूँ, हालांकि दूसरी बात ज़रूर लिखा रहे ना हूँ क्योंकि इनऑर्गेनिक का ज्ञान है, क्या कि NaBr की जगह अगर NaI का इस्तेमाल किया जाए तो सर क्या आयोडाइड नहीं बन सकता, बन सकता है। बस वहाँ फ़र्क ये पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ H2SO4 यू हैव टू यूज्ड फॉस्फोरिक एसिड विच इज़ H3PO4। क्यों, क्योंकि अगर आप, भाई हमको एसिड का काम है केवल H प्लस क्रिएट करना, हेलो, द रीज़न वी नीड एसिड इज़ जस्ट टू क्रिएट द मेक द मीडियम एसिडिक। अगर हम H2SO4 का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो बेटा H2SO4 इंस्टेड ऑफ बीइंग एन एसिड, भाई एसिड तो है लेकिन H2SO4 बेटा एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। मतलब अगर H2SO4 को I माइनस दिख गया, अगर दिख गया तो वो I माइनस को I माइनस के रूप में रहने ही नहीं देगा, वो I माइनस को खट से ऑक्सीडाइज करके I2 बना देगा। बेटा अगर I माइनस बचा ही नहीं तो R के साथ OH हट के I जुड़ेगा कैसे, क्योंकि I माइनस को तो H2SO4 ने I2 बदल दिया। बात समझ में आ रही है, हेलो। तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एसिड H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड भी। अब बात यह है कि सर तो सर H2SO4 अगर ऑक्सीडाइजिंग है तो Br माइनस को भी ऑक्सीडाइज कर देता। देखो बेटा, ऑक्सीडाइज करने का जो टेंडेंसी होती है ये ना रिलेटिव होती है। कहने का अर्थ ये
कि तुम जैसे मान लो एक क्लास में ही 4 लड़के हैं, भाई तुम हर लड़के से, भले तुम सेम क्लास के हो, हर लड़के से तो तुम बिल्कुल एक तरफा पंगा नहीं ले सकते ना भाई। कुछ होते हैं जो तुमसे बहुत कमज़ोर होंगे, तो कभी भी कुछ हुआ, तुमने एक रापड़ मार दिया कि चल मैं बोला ना, तो वो सुन लेगा। क्या ये आप हर व्यक्ति के साथ कर सकते हो? नहीं, क्योंकि कुछ के साथ आपका पावर ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है, आपको उसे दबा, डार्विन थ्योरी लगती है बेटा हर जगह ये। हालांकि मतलब होना नहीं चाहिए, होना चाहिए कि सद्भावना रहनी चाहिए जीवन में, लेकिन होती तो प्रकृति तो बड़ी गड़बड़ी है। वो डार्विन थ्योरी की बात, सर्वाइव वही करता है जो फिटेस्ट होता है। तो अगर H2SO4 का इस्तेमाल Br- के साथ हो, तो Br- के साथ उसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऑक्सीडाइजिंग नेचर उसके साथ लगभग टाई कर जाता है, परंतु I- से बहुत ज़्यादा जीत जाता है। तो सर ये फैक्चुअली याद होना पड़ेगा। हाँ बेटा, बता ही तो रहा हूँ, ये फैक्ट है। Br- के साथ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह नहीं बिहेव कर पाता। Br- कहता है औकात से रहो। I- ऑन द अदर हैंड हार जाता है और उसको ऑक्सीडाइज होना पड़ता है। हेलो, बोलना पड़ेगा बच्चों। सर मीटिंग एंड होने वाली है, 3 मिनट। हम लैब मेथड का मैकेनिज्म समझने के लिए एक बेसिक चीज़ अपने को समझना है, और वो फ़ायदा है एक्चुअली समझना। बेटा एल्कोहल का ना जो बॉन्ड होता है वो बेसिकली होता है सी बॉन्ड ओ का बॉन्ड। सी बॉन्ड ओ एच है, लेकिन बॉन्ड तो यही टूटेगा, सी बॉन्ड ओ वाला। हेलो हेलो। यस सर। तो बेटा क्या आप लोग ये चीज़ समझते हो कि सर कार्बन भी एक सेकेंड पीरियड एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एक सेकेंड पीरियड एलिमेंट है? सर अगर 2 सेकेंड पीरियड एलिमेंट आपस में बॉन्ड बना रहे हैं सर, तो ये बॉन्ड लेंथ जो है ना बहुत छोटी होगी, मानते हो? यस सर। अगर बेटा बॉन्ड लेंथ बहुत कम होगी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि बॉन्ड लेंथ जितनी कम, दो लोगों में उतनी जितनी दूरी कम, उतना ज़्यादा रिश्ता मजबूत, उनका रिश्ता तोड़ना उतना ज़्यादा कठिन। तो सर एक्चुअली ना ये जो हमने लुकास टेस्ट में भी देखा था, क्या देखा था कि ZnCl2 पता है क्या कर रहा था? एक्चुअली बेटा सी बॉन्ड टूटता नहीं है, बहुत ढीठ होता है, बहुत मजबूत होता है, बॉन्ड लेंथ इतनी कम होती है कि साला टूटता नहीं है। तो ये जो सी बॉन्ड ओ है ना, क्योंकि दोनों सेकेंड पीरियड एलिमेंट हैं, इनको सबसे पहले तो तोड़ना बड़ा कठिन है। लुकास टेस्ट में भी आधा काम तो आप ही ने देखा है, कार्बोकेटायन बनने में लगता है। द मोमेंट कार्बोकेटायन बन गया, एक Cl- लगना तो एक क्षण की बात थी। हेलो हेलो हेलो। यस सर। सारी मेहनत बेटा वहाँ पे भी काहे की थी? सारी मेहनत थी सी बॉन्डों को तोड़ने की। अब बेटा सी बॉन्डों को जो तोड़ा था ना, हालांकि हमने लुकास टेस्ट में भी ZnCl2 में भी किया वही था, बस वो चीज़ को अब मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या किया था। बेटा जो ZnCl2 ने किया था वो ये किया था कि उसने ऑक्सीजन को चिढ़ा दिया था। क्या किया था? क्या किया था? क्या चिढ़ा दिया था। अब चिढ़ाते कैसे सर? आओ देखें चिढ़ाते कैसे। पहले रिएक्शन याद कर लेते हैं। एल्कोहल का रिएक्शन करते हैं हम लैब मेथड में NaBr के साथ, आईसी तैसी करा H2SO4H3PO4। हम ही H+ चाहिए, और एक ऐसा कंपाउंड H+ चाहिए जो केवल H+ दे और पंचायत ना करे। एक्चुअली H2SO4 NaI के केस में पंचायत करता है ना, इसलिए उसको हटाया है। हेलो, मुझे H2SO4 केवल किस लिए चाहिए? यस। मुझे H2SO4 केवल किस लिए चाहिए? H+ देने के लिए। तो मैंने लिख भी दिया कि मुझे H+ चाहिए और मुझे मैं RBr बना लूँगा। अब कैसे, आइए देखें। पहले इतना इंग्लिश लिख लो। यस सर। चलो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले हम जानकारी हासिल करेंगे एसिडिक ऑर्डर। क्या आप लोग जानते हो बेटा पानी सर तो एक न्यूट्रल सॉल्वेंट है, माना H+ देता है पर निग्लेजिबल सर। पानी और HBr में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बच्चों? मिनरल एसिड है सर, HBr होगा। HBr। पहले जानकारी लिखो, लिखो तो हाँ बोलो।